आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, आप जी ने अगर कल का सत्संग नहीं सुना है हुजूर जी का, तो वो सत्संग सुन लीजिएगा। उसमें हुजूर जी ने हमें नवरात्रों के महत्व के बारे में समझाया था, दशहरे के बारे में समझाया था और माँ दुर्गा जी के बारे में समझाया था। आज दूसरी नवरात्रि है। देखो, हमारे भारत की संस्कृति बहुत महान है। यहाँ देवी देवताओं की उपासना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोई शिव जी की आराधना करता है, कोई माता दुर्गा की, कोई विष्णु भगवान का भजन गाता है, तो कोई श्री राम को पूजता है, कोई कृष्ण जी को पूजता है। अलग अलग सभी को पूजते हैं और सबकी स्तुति गाते हैं। लेकिन जरा सा सोचिए, इन सभी देवताओं ने हमें क्या सिखाया? शिवजी ने ध्यान और वैराग्य का मार्ग दिखाया। माता दुर्गा ने शक्ति और साहस का संदेश दिया। विष्णु भगवान ने धर्म की रक्षा का वचन दिया और श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि सब कर्म कर, लेकिन परमात्मा का भजन भी कर, उसको याद कर। सच तो ये है कि देवी देवता भी उसी परम तत्व की ओर इशारा करते हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जैसे नदियां अलग अलग हैं, लेकिन सबका संगम अंत में सागर से होता है, वैसे ही हर देवता का मार्ग हमें उसी एक परमात्मा तक पहुंचाता है। असली भक्ति केवल नामों और रूपों तक सीमित नहीं है। असली भक्ति है उस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करना। देवी देवताओं की पूजा करो, उनकी लीला का आनंद लो, उनकी शिक्षा को अपनाओ, पर अंत में ये समझो कि सब रूप एक ही शक्ति के हैं और वह शक्ति परमात्मा है। हम सब मिलकर देवी देवताओं का सम्मान करें, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और उस एक परमात्मा की ओर बढ़ें जो हर जगह है, हर रूप में है और सबसे बढ़कर हमारे अपने हृदय में है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने उपदेश दिया है अपनी वाणी में। बिखे वन फीका त्याग रे सखिए, नाम महारस पियो। संत महात्मा कामिल फकीर आकर दुनिया में पुकारते हैं कि आओ, आप सभी इस दुनिया के विषय वकारों के जंगल में भटक रहे हो। जय रस नाशवान है। अगर कोई हमेशा रहने वाली लज्जत है तो वह भक्ति की है। ऐ रूह, तू इस जंगल से बाहर निकल आ, तेरे अंदर नाम है, उसकी लज्जत ले। अब सवाल पैदा हुआ कि ये नाम क्या है, शब्द क्या है? तो संतमत या गुरुमत को नाम मार्ग, शब्द मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाम के शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का उपदेश दिया जाता है। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को नाम या शब्द की कमाई का साधन और नाम के अभ्यास द्वारा सुरत को अंतर में शब्द में लीन करने की विधि समझाते हैं, जिसे सुरत शब्द जोग भी कहा जाता है। नाम या शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो नेक नाम रखे हैं, उन्हें वर्णात्मक, गुणवाचक या सिफाती नाम या शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद धुनात्मक है। धुनात्मक नाम या शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने से सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम भी कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्णात्मक नाम समय, स्थान या काल की सीमा में हैं।
परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। वह नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का ही रूप है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत वेगार दुख पाए। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के और दुखों के कुछ हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक है। यह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम का शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपनिए आप साजियो, आपने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। कि हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ। और गुरु नानक देव जी भी अपनी बानी में यही कहते हैं, जेता कीता तेता नाओ, विण नामे नाही को थाओ। गुरु साहबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम के थारे सगल जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। आप अभी इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है, तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से बह रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जब तक बिजली घर में है, यह अरूप है। जब यह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लेप है, उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौज से इस शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो रचना प्रलय का शिकार हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा के आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है।
संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थित शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीव आत्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक नाम तारे संसार गुर प्रसादी, नाम प्यार बिन नामे मुक्त किन्ने ना पाई, पूरे गुर ते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाले नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नाम में को तरसे बहु देवा, सगल भक्त जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायणा। आप समझाते हैं कि वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। नाम का अमोलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे जेवड होर धन नाही कोई, जिसनु बख्शे साचा सोई, सब नामे को लोच दी, जिस कृपा करे सो पाए, बिन नामे सब दुख है सुख तिस, जिस मन वसाए। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वह किसी भी कौम मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के इस साधन का ही प्रचार करते आए हैं। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हर नाम, के सब धर्मों का साझा आधार नाम जा शब्द की कमाई है। आप कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जपे निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द जा नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द बसे। कि हर प्रकार के कर्म धर्म संयम जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव। कि चारों युगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कल युग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु की भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है।
उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्राप्त अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि यह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि भी कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम या प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाता है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु अर्जन देव जी क्या फरमा रहे हैं? बिन रस चाखे वुड गई सगली, सुखी ना होवत जियो। वह आबे हयात, वह अमृत इसके अंदर बरस रहा है। इस लज्जत को हासिल किए बिना सारी दुनिया की रूहें मालिक से दूर हो रही हैं। जो आबे हयात है वह अंदर माया पिए जा रही है। यह जितनी दुनिया है सभी खाली जा रही है। खाली आई और खाली चली गई, इसको कोई सुख ना हुआ। अर्थात सबके अंदर आबे हयात है, वह असली खुशी है, लेकिन अफसोस कि दुनिया अंदर नहीं जाती। अब माया के बारे में गुरु साहब ने बहुत विशेष रूप से समझाया है। एक महात्मा का कथन है, साधो आवे जावे सो माया, कि जानी जो कुछ बनता और नष्ट होता है सब माया का खेल है। माया जगत रूपी लीला का एक जरूरी अंग है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। माया उस प्रभु के हुक्म में पैदा हुई है और उसके हुक्म के अनुसार ही काम करती है। यह इस आवागमन के खेल का अभिन्न अंग है। ग्रंथ शास्त्र माया की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इसमें माया की दो शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। पहली आवरणमय शक्ति जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देती है। दूसरी विशेषपण शक्ति है जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। उस परम पिता परमात्मा के अलावा और जो कुछ भी है देखने में अवश्य सुंदर, सुहावना और लुभावना प्रतीत होता है, पर वास्तव में वैसा है नहीं। इस लुभावने जगत के प्रति मोह पैदा करना माया का खतरनाक खेल है। यह शत्रु का चरित्र है जो हमें हमारी असल पूंजी से वंचित करके दुखों के कभी ना समाप्त होने वाले भंवर में फंसाकर रखना चाहता है। इसलिए माया को अविद्या, अज्ञानता और अंधकार की जड़ कहकर जीव को बार बार इस भयंकर प्रभाव से सावधान किया गया है। मान महतना सकत ही काई, सादा दासी थियो। अब कहते हैं कि जब तक इसको कौम का, जात का, दुनिया की दौलत का अहंकार है तब तक यह अंदर नहीं जाता। जो नम्रता है यह भी शक्ति है, यही मालिक को प्यारी है। जहाँ जोर का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है, दीनता और आजिजी का काम है। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कितना ऊंचा ख्याल है कि सारा संसार खाता है और आराम की नींद सोता है। मैं सारी रात जागता और पुकार करता हूँ कि हे मालिक दया करो, दया करो, पर्दा खोलो। नानक से धर संभावते, जो प्रभ अपने कियो। इस दुनिया में उनका आना सफल है जो पर्दा खोलकर परमात्मा से मिल गए, मालिक के दरबार में पहुँच गए। वह मनुष्य जन्म सफल कर गए जो अपनी रूहों को उस सच्चे परमात्मा के दरबार में ले गए। उनका दुनिया में आना गिनती में है। हर चंदौरी चित्त भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रमशाया। दुनिया की बादशाहतें और अन्य समान क्या चीज़ है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि यह मृग तृष्णा है। जिस वक्त मैं मिंट गुमरी के ज़िले में दौरा कर रहा था और सरदार प्रताप सिंह की ज़मीन पर जाना था, रास्ते में एक जगह दूर से इस तरह नज़र आए जिस तरह सामने नदी बहती है। साथ बात की कि इसके ऊपर तो कोई पुल नहीं,
नजर आता पार कैसे होंगे। सरदार प्रताप सिंह जी हंस पड़े और कहने लगे, यह एक धोखा है, यह सुराब मृग तृष्णा है। इसी प्रकार जब अफ्रीका में बड़े जोर की गर्मी होती है, आसमान की ओर देखो तो बड़े बड़े शहर आबाद नजर आते हैं। कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी उम्र है, 10, 20, 50 साल की, फिर मौका है नहीं। वह जो सुराब है उसको मृग तृष्णा कहते हैं। जब जंगल में मृग प्यासे होते हैं, वे बेचारे पानी समझकर उसकी तरफ जाते हैं। ज्यों ज्यों आगे जाते हैं, वह पानी की परछाई पीछे हटती जाती है। वह दौड़ते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता, इसी तरह प्यासे मर जाते हैं। इसलिए इनका नाम रखा है मृग तृष्णा। चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। जय जो कुछ भी नजर आता है सब मृग तृष्णा है। इनसे इसने किसी के साथ नहीं जाना। यह दुनिया को भोगने आया, दुनिया ने इसको भोग लिया। इस दुनिया ने करोड़ों खाए और करोड़ों खाएगी। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख ना पाया। मनुष्य ने इस दुनिया की बादशाहतें, सुंदरताओं, अच्छे अच्छे खानों और ऐशो इशरत में दिन बिताए, लेकिन दिल को तसल्ली ना हुई। जब मौत आई तो नरकों को चल पड़ा। धन धन हर साध जन सखिए, नानक जिनी नाम ध्याया। कितना ऊंचा ख्याल है कि इस दुनिया में उनका आना मुबारक है, धन्य है, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, मालिक के साथ मिल गए। नहीं तो जिस तरह कुत्ते बिल्ले खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, उनके भी बेटे बेटियां हैं, उनको नींद भूख प्यास तंग करती है। इंसान को भी नींद भूख प्यास तंग करती है। इंसान के अंदर क्या बढ़ाई है? ज्ञान। लेकिन अफसोस, यह अंदर जाकर पर्दा नहीं खोलता, इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जाए वसो वड भागणी सखिए, संता संग समाइए। आँखों तक यह कब्र है। आप सभी कब्र में बैठे हो। उचित यही है कि इस कब्र में से निकलकर आँखों के ऊपर आओ। जब सूर्य चंद्रमा तारों को पार करके ऊपर आओगे, वहाँ संतों का नूरी स्वरूप है। कहते हैं कि अपने आप को उनके चरणों तक पहुँचा दो। जय आपका स्थूल शरीर है, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर होगा। इससे ऊपर संत तुम्हें तुरिया पद, फिर ब्रह्मा, फिर पार ब्रह्मा में ले जाएंगे। वह अति शांति और खुशी का देश है। वहाँ संतों की आबादी है। वह आलम रूहानी है। वह अति पवित्र देश है। वहाँ जो रूहें रहती हैं वह पवित्र हैं। मुर्शदे कामल को साथ लेकर उस समुंदर के बीच में अपनी रूह के कतरे को वलीन कर दो। तय दुख ना भूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाइए। अब आप मुकामे हक या सचखंड तक पहुँच जाओगे। वहाँ क्या है? वहाँ ना जन्म है, ना मरण है, ना रंज है, ना खुशी है, ना दुख है, ना सुख है। जो कुछ उस देश की शक्ति और लज्जत है वह इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि उसका ख्याल भी नहीं आ सकता। एक फ़कीर कहता है, कारा के खबर खुद खबरश बाज नियामत। जिस किसी ने उसका पता लगा, जिस किसी को उसका पता लगा, उसको अपना पता ही नहीं रहता। वहाँ जाकर रूह सुहागिन हो जाती है। कतरा समुंदर में मिलकर समुंदर हो जाता है। यही मौलवी रूम साहब फरमाते हैं, चूँ शवी महरम कुशाइम बार ले तब ता बबीनी अफ्ताबे नीम शब। अगर तुम आधी रात को सूर्य देखते हो तो मेरे साथ बात करो। आधी रात को सूर्य किसको नजर आता है? जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिनकी रूह ब्रह्मा पार ब्रह्मा के देशों में जाती है। फिर कहते हैं, चुज रूहाने पाक ऊरा शरकने, दर तलाश रोजे शब रा करकने। तो जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं उनकी ऐसी हालत होती है कि आधी रात को सूर्य चढ़ता है और दिन रात में फ़र्क नहीं लगता। आगे कहते हैं, अंदर आ बहरो बिया बानो जवाल।
सकता में गर्दद अब हामो ख्याल। इंसान के अंदर बेशुमार नदियाँ, पहाड़ और जंगल हैं जिनका ख्याल करके ही रूह हैरान हो जाती है। आखिर में कहते हैं, ई बियाबां दर बेयाबां हाय ऊ, हम चो अंदर बहरे पुर जक तारे मुँह। कि जय हमारी दुनिया उस त्रिकुटी के मैदान में ऐसे हैं जैसे समुंदर में एक बाल। तह जन्म ना मरण ना आवरण जाना, निश्चल सरणी पाइए। अब आप फरमाते हैं कि वहाँ परमात्मा के साथ रूह का मिलाप हो जाता है। जब रूह सतनाम में पहुँच जाती है, वहाँ ना दुख है, ना क्लेश है, ना जन्म है, ना मरण है, ना आना है और ना कहीं जाना है। प्रेम विशो ना मोह व्यापे, नानक हर एक ध्याये। उस देश में प्रेम ही प्रेम है, वहाँ ना मोह है, ना विजोग है। कहते हैं कि यह अजीब चीज़ है और आप सबके अंदर है। पूरे सतगुरु अंधविश्वास नहीं दिलाते, अर्थात वह यह नहीं कहते कि आपको अगले जन्म में सतपुरुष मिलेगा। एक आदमी किसी तीर्थ को जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है, मैं पुष्कर राज जा रहा हूँ। उसने पूछा कि पुष्कर राज में स्नान करने से क्या होता है? तो कहता है, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। उसने कहा, क्या अब तू गधा है? जो कुछ करना है अब कर लो। संत समझाने में कमी नहीं छोड़ते। दुष्ट धार मन बेदया, प्यारे रतड़े सहज सुबाए। अब फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने अंदर दर्शन कर लिए हैं, रूहानी मंजिलों पर चढ़े हैं, उनकी रूह सहज समाधि को प्राप्त कर गई है। अर्थात वह सहज समाधि जो सचखंड में जाकर मिलती है, उसके रंग में यहाँ ही रंगे गए। सहज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए। रूह वहाँ पहुँचकर परमात्मा के साथ मिलकर सुहागन हो गई। अब हैरानी की बात यह है कि हम रोज़ पढ़ते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें बिना कमाई मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं। जहाँ तो कम खाना, कम सोना, रात को जागना है, तब जाकर कहीं पर्दा खुलता है। किसी कौम, किसी मजहब का महात्मा क्यों ना हो, उससे रास्ता लेकर मेहनत करके अंदर चढ़ जाओ। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इश पुजाए। अब मालिक मिल गया, रूह उसके रंग में रंगी गई। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारा जो उत्तम से उत्तम इष्ट है, मकसद है, उद्देश्य है, वह यही है। नानक अचर्ज अचर्ज स्यों मिलिया, कहना कछु ना जाए। अब सब कुछ समझाकर फरमाते हैं कि यह जो रूह है इस दुनिया में आकर फंसी हुई है। यह दुनिया नाशवान और स्थूल है। जब हमारी रूह अभ्यास करके तुरिया पद में आवेगी, तब समझो सूक्ष्म देश में आ गई। जब उससे ऊपर आई तो कारण देश में पहुंच गई। वह मालिक आश्चर्य है, यह रूह भी आश्चर्य है। रूह मुकामे हक के समुंदर का कतरा है। कहते हैं, अचर्ज अचर्ज के साथ मिल गया, अर्थात कतरा समुंदर में मिल गया। अब ना एक है, ना दो, ना शुरू है, ना ख़त्म, बस इतना ही काफ़ी है। समझने के लिए तो एक तुक ही काफ़ी होती है। अगर ना समझे तो चाहे सारा पढ़ते रहो। हमारी ओर से कोई कौम हो, कोई मजहब हो, हमें क्या। किसी शायर ने कहा है, बुलबुल ने जब चमन से आशिया उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे जहाँ हुमा रहे। हमें क्या ज़रूरत है इन झगड़ों में पड़ें। सारी कौमें हमारी अपनी हैं, सारे मजहब हमारे अपने हैं। हमारा मकसद सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को पाना है, उसके दर्शन करना है। हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सत्संग सुनते हैं। हर एतवार, बुधवार, जहाँ कुछ सेंटरों में गुरुवार को सत्संग होता है, हम सुनते हैं पर अमल नहीं करते। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग छूटत 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 है।
मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहने के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सिल चाटने से की गई है। शुरुआत में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। और हमें करना क्या है? सिर्फ अभ्यास करना है, भजन सिमरन पर बैठना है और जो भी सत्संग में हमने रूहानी नज़ारे देखे हैं, जहाँ सुने हैं, इनको असल में देखना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारी करनी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। कि दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे ही अभ्यासी रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी से होती है। संत मत में भी बिना करनी के प्राप्ति की आशा रखना अज्ञानता है। जब यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है तो देर क्यों की जाए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। हम जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर यत्न करते हैं, तो प्रभु की दया से एक ना एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है। मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु घर में हमें जो भी सीखने को मिलता है और इन सत्संगों को सुनकर हम जो भी सीखते हैं, इन्हें अपनी असली जीवन में लेकर आएं। भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें और भजन सिमरन को पूरा टाइम दें। रात को कम खाएं, सिर्फ अपनी गुरु की याद में बैठने की तैयारी करें। राधा स्वामी जी।